हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अमरजी ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम लेके आ गए हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। तो इस लेक्चर में हम कुल 4-5 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड देयर डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब हम जी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ क्या लिखा है? ऑल द अबव कंसिडरेशन इंक्लूडिंग केपलर्स लॉ लेड टू फॉर्मुलेट हिज थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। जितने भी केपलर्स ने अपने लॉ दिए थे, बेसिकली केपलर्स से अपने 3 लॉ दिए थे, वो सबको न्यूटन्स ने फॉर्मुलेट करके अपना एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया, जिसमें क्या बोला उसने? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी every object in the universe attracts every other object with a definite force। अब एग्जांपल देता हूँ, इससे समझेगा। जैसे क्या बोला? एवरी ऑब्जेक्ट, यानी कोई 2 ऑब्जेक्ट की बात करेगा। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट ये हुआ, फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट कुछ फोर्स लगाएंगे आपस में, तो वो फोर्स को हम ले लेते हैं F, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का हम ले लेंगे मास m1 और इस ऑब्जेक्ट का हम ले लेंगे मास m2। फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का हम डिस्टेंस को ले लेंगे r। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनिट फोर्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों ऑब्जेक्ट, वो आपस में कुछ फोर्स लगाएंगे। और इसके बाद उस थ्योरी में क्या बोला गया? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके मास से, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के डिस्टेंस की स्क्वायर से। कहने का मतलब क्या है? फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, और फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर। यहाँ r स्क्वायर मतलब उन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर के, 2 ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो ये भी f है और ये भी f है। अब ये दोनों को मैं जब इक्वेट करूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन r स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। अगर इसको हम हटाते हैं, आपने मैथ में ऐसे पढ़ा होगा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो वहाँ पे कुछ कांस्टेंट आता है। तो जब ये साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा, तो वहाँ हम इक्वल लिख देंगे। फिर प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम किसी चीज़ को कांस्टेंट लेते थे, तो यहाँ जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लिए हैं कैपिटल G को। ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका भी वैल्यू कुछ होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर। इसे आप याद रखना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें मदद करेगा। अब ये जो फॉर्मूला है वो हम कब लगाएंगे? तो वो फॉर्मूला हम लगाएंगे यूज फॉर फाइंडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी 2 ऑब्जेक्ट का हमें अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तब ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप इसे लिख लो या फिर याद कर लो, ठीक है। फिर यहाँ एक नोट है, इससे आप ध्यान से देखिए। क्या है? G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो मैं आपको बताया, और R क्या था? उसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ आपको नीचे एक बॉक्स में यूज योर ब्रेन पावर में कुछ दिया गया है। क्या लिखा वो देखते हैं। सो दैट इन SI यूनिट द यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। मतलब G का SI यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ये क्या है? कैपिटल G का क्या है? SI यूनिट। इसे आप याद रखना। फिर द वैल्यू ऑफ G वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर बाय हेनरी कैवेंडिश। इसमें आपको बताया गया है कि जो G का वैल्यू है, ये कैपिटल G का वैल्यू है, उसको फर्स्ट पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने मेजर किया था। तो उसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻11। ये इसका वैल्यू और इसका ये यूनिट हो गया। तो आप इस वैल्यू को याद रखना, इसका वैल्यू हमें काम आएगा। क्या है? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। इसे आप याद रखना। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे।
तो हमारा दूसरा टॉपिक है इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जैसे कि न्यूटन्स ने क्या बोला, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला न्यूटन्स ने दिया तो बहुत लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाने लगे कि नीचे आर स्क्वायर यानी फोर्स इनवर्सली कैसे प्रोपोर्शनल हो सकता है किसी दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। तो न्यूटन्स ने फिर अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो हमें इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या करना है, हमें इसमें प्रूफ करना है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपन आर स्क्वायर से। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये अपना क्या है, सन है। अब सन के अराउंड क्या एक ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट पे सब प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो मान लो ये अपना अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो हम इसका डिस्टेंस सन से लेके ये ऑर्बिट, इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं r, और इसका मास ले लेंगे हम m, और इसका अर्थ का स्पीड ले लेते हैं v, ठीक है। इसका मास हो गया m, इसका स्पीड हो गया v, और डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ ये ले लेंगे r। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज m। हमने अर्थ का मास कर लिया m, और स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज v, और उस अर्थ का यानी प्लैनेट का हमने स्पीड लिया v, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम r, और सन और अर्थ का डिस्टेंस हमने लिया r। तो आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था। तो उसमें मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ही बताया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपन r, ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। फिर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमने लेते हैं t, कि उस प्लैनेट को रिवॉल्व करने में टाइम कितना लगा, t का लगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन बाय प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई r। अब वो प्लैनेट अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो हम उसे ले लेंगे 2 पाई r। ये 2 पाई r कैसे आया तो मैं आपको बताता हूँ। ये अपना प्लैनेट, अब ये जो ऑर्बिट है, जो आपको ये ऑर्बिट दिख रहा है, वो कौन से शेप का है, सर्कल शेप का है। तो ये इस पॉइंट पे यहाँ से अगर मूव करना स्टार्ट किया, फिर वो अपना एक रोटेशन मान लो इसे कंप्लीट किया, एक रोटेशन अपना कंप्लीट किया, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसका सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r। तो हम इसका 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस ले लेंगे 2 पाई r, ठीक है। ये समझा होगा आपको 2 पाई r कहाँ से आया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लैनेट इन 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई r ले लिए। फिर हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो वेलोसिटी का हम लिखेंगे v, डिस्टेंस को ले लेंगे 2 पाई r, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। डिस्टेंस का 2 पाई r और अपन टाइम है, टाइम को हम ले लेते t। फिर जो ये v का वैल्यू हमें मिला है वो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख रहा है f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपन r, इसमें पुट करेंगे ये v का वैल्यू। तो इसके बाद क्या हुआ, f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपन r था, इज इक्वल टू m तो वैसे ही रह गया, यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ v स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे देखे थे v का वैल्यू, तो v का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया 2 पाई r अपन t का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था। फिर अपन r नीचे रह जाएगा, इज इक्वल टू, अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4m पाई स्क्वायर r अपन t स्क्वायर, ऐसा मिला हमें। तो f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपन r स्क्वायर इंटू r क्यूब अपन टी आर। अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ टी स्क्वायर अपन r क्यूब वो किसके बराबर है, k के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपन r स्क्वायर k, ठीक है। फिर बट 4m पाई स्क्वायर अपन k वो तो कांस्टेंट है, यानी इतना, ये सब तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो सकती, अर्थ का मास भी चेंज नहीं होगा, और k तो कांस्टेंट है ये अपना। तो f इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपन r स्क्वायर, यहाँ तक फिर हुआ। फिर कांस्टेंट की जगह हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया मैथमेटिकल कि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन r स्क्वायर से। तो वैसे ही न्यूटन्स ने भी अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया था, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
जो कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता होगा कि जब वेलोसिटी या फिर स्पीड चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। सिंपल सा मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट जरूर कर रहा होगा। तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में आए उसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक एग्जांपल से समझना, यहाँ एक बॉल है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ, ये अपना अर्थ, ये अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी है तो ये बॉल को ये अर्थ क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर इसे एक्सेलरेट कराएगा। तो सिंपल सा मतलब यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो उसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल जी। अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और कैपिटल जी था हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का भी ऐसा यूनिट आपको पता ही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी तो एक्सेलरेशन ही है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जी का हमें फॉर्मूला निकालना है। तो हमें फॉर्मूला निकालने के लिए हम दूसरे स्लाइड पे आते हैं। तो हमें जी का फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी एम एम अपन आर स्क्वायर। ये अभी मैंने आपको बताया है फॉर्मूला। फिर F इज इक्वल टू एम जी, आपने 9th में पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ ए की जगह हम लिख लेंगे जी, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ जी के बराबर है। तो F इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ये भी F है, ये भी F है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड इसे देंगे। फिर क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपन आर स्क्वायर। फिर ये m ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। तो हमें g का वैल्यू क्या मिलेगा, जी एम अपन आर स्क्वायर। यानी हमें g का फॉर्मूला मिल गया। मतलब कि हमें जब किसी भी प्लेनेट का एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को वहाँ लगाएंगे तो उसका हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आएगा टॉपिक कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।